भारत में एक पुरानी कहावत है कि अगर मस्तिष्क और पेट स्वस्थ है तो वह आदमी धनी है। पवन मुक्तासन एक ऐसा ही आसन है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो मानसिक शांति देता है तथा सभी प्रकार के शरीर के दोषों को दूर करता है। पवन मुक्तासन पीठ के बल लेट कर किए जाने वाली एक योग विधि है। अब आप योगाभ्यास कर ही रहे हैं तो चेहरे पर एक मंद मुस्कुराहट ले आइए और प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ इन सब यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए, जिससे आपको दुगना लाभ मिलेगा। साथ ही इन यौगिक अभ्यास को बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप श्वास लेकर या श्वास छोड़कर शरीर को किसी पोस्चर में रोकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है। बहुत बार करने से नहीं, वरन आपको उसे कई देर तक होल्ड करने से उसका लाभ मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योगी गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और साथ ही सभी योगाभ्यास में नियमित रहें। नियमित रहने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है और नियमित रहने से ही आप में जादुई परिवर्तन आ सकता है। तो चलिए आज का योगाभ्यास आरंभ करते हैं। पवन मुक्तासन करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को इस तरह उठाएं। अब श्वास लेते हुए घुटनों को अपने तरफ खींचें। फिर श्वास छोड़ते हुए माथा घुटनों के पास ले जाएं और इस स्थिति में 5 से 6 सेकंड रुकें। फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर ध्यान आपको श्वसन प्रक्रिया पर रखना है। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को उठाने हैं। श्वास लेते हुए घुटनों को अपनी तरफ खींचना है। फिर श्वास छोड़ते हुए माथा घुटने के पास ले जाना है और वहाँ 5 से 6 सेकंड रुकना है। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 3 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे इस आसन को करते समय शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव होगा, अपना ध्यान वहाँ पर रखेंगे। पवन मुक्तासन में कुल किए गए समय का 20% समय कर लेने के बाद आप आराम को या विश्राम को अवश्य दें। पवन मुक्तासन कर लेने के बाद जो आराम की सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है वह शवासन की है। पवन मुक्तासन एक ऐसा आसन है जो पेट की हर समस्या के लिए राहत प्रदान करता है। पेट के सभी प्रकार के गैस की समस्या के लिए भी यह रामबाण आसन है। गैस व कब्ज में तो यह आसन लाभप्रद है ही, वहीं इस आसन में होने वाली श्वसन विधि सर्दी जुकाम को भी ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आसन वजन कम करने में भी सहायता प्रदान करता है। यह पैर, जांघ, कमर, पेट, छाती, हाथ व कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। आंतें, फेफड़े, हृदय, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि सभी आंतरिक अंग प्रभावित होते हैं। मूत्र संस्थान, गर्भाशय, प्रजनन अंग की कार्य प्रणाली सुधरती है। स्तंभन क्षमता बढ़ती है तथा महिला व पुरुष दोनों के ही गुप्त रोगों में लाभ देने वाला आसन है। मासिक धर्म की समस्या में, नपुंसकता में, बांझपन में भी यह सुधार लाने वाला आसन है। कमर, पेट व जांघ की चर्बी कम होती है। शरीर निरोग व सुडौल बनता है। श्वसन प्रक्रिया तथा श्वसन तंत्र में बल देने वाला आसन है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर सुडौल व लचीला बनता है। मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है और चुस्ती फुर्ती में भी वृद्धि लाने वाला आसन है। मन शांत होता है। रक्त परिसंचरण बेहतर होता है। पाचन तंत्र भी मजबूत बनता है। पवन मुक्त अर्थात पवन या हवा को मुक्त करना। चूंकि यह आसन पेट की हवा या गैस को निकालने में मदद करता है, इसलिए इसे पवन मुक्तासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे गैस रिलीज पोज या विंड रिलीज पोज भी कहते हैं।
पवन मुक्तासन के अभ्यास से मणिपुर, मूलाधार, अनाहत व विशुद्धि चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। गंभीर कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति, स्लिप डिस्क के मरीज, नितंब के चोट या रोग से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी तथा हार्निया के रोगी भी इस आसन से परहेज करें। गर्दन में दर्द हो तो बिना सर उठाए इस आसन का अभ्यास करें। गर्भवती महिलाएं 4 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन को करने से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इस आसन को न करें। डायरिया या दस्त की दशा में भी इस आसन को करने से बचें। योग शरीर व मन का विकास करता है। इसके अनेक शारीरिक और मानसिक लाभ हैं। यह आवश्यक है कि आप किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही योगाभ्यास करें ताकि आपको लाभ तो मिले ही मिले तथा किसी प्रकार का नुकसान न हो। योग का उद्देश्य आपको स्वस्थ बनाना ही नहीं वरन आपको एक उत्कृष्ट मानव बनाना भी है। इसे पूर्ण रूप से आत्मसात करके ही ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो यह था पवन मुक्तासन योग करने की विधि व उसके लाभ।